नमो बुद्धाय जय भीम। आप सभी को एक ऐसी कहानी है जो आप सुनोगे तो आपको समझ भी आएगी, अच्छा भी लगेगा और तकलीफ भी होगी। मतलब तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार की बात है भाई, एक लेडीज़ थी और वो पुलिस ऑफिसर थी। तो भाई उसके सास ससुर भी थे और उसका हस्बैंड था और उसके एक ही बेटा था। तो हस्बैंड की भाई एक्सीडेंट हो गई तो उसकी मौत हो गई। इस वजह से भाई सास ससुर बूढ़े थे तो उसने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, रिजाइन दे दिया। उसने अपना घर परिवार संभाला, अपना जो एक बेटा था उसकी अच्छी से पढ़ाई लिखाई करवाई। अब वो बेटा शादी लायक हो गया था। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। शादी लायक हो गया था तो भाई उस लड़के ने अपनी पसंद की शादी कर ली। तो उसमें माँ भी ये सोच रही थी चलो ठीक है, बेटे ने अपनी पसंद की शादी करी है, अच्छे से अपना घर परिवार बसा लेगा। इन्हें बैठा ले आराम से ना, आराम से। तो भाई उसने क्या किया, लड़के ने शादी कर ली अपनी पसंद की। माँ उससे बहुत खुश थी भाई, उसकी सारी रिश्तेदारी सब आई हुई थी शादी में। तो वो कहने लगी कि बेटा आज तेरी खाना की रस्म है। कोई बात ना बेटा, कोई ना, अब नहीं मारेगी। जो बहू की नई बहू की खाने की रस्म होती है ना, आज तेरी वो रस्म है और तू सबसे ये शगुन दे देना, पग पढ़ाई का जो होता है वो, और सबके पैर छू लेना। तो उसने ऐसे नाड़ हिला दिया क्योंकि उसने लीड लगा रखी थी कान में और वो गाना सुन रही थी। उसे पता भी नहीं उसकी सास क्या कहकर चली गई। अब जब वो खाना की रस्म हुई तब सास ने समझा कि भाई इसने सिर हिला दिया तो इसको सुनाई दे गया। अब अगले दिन जब वो रस्म हुई तो वो सबसे वो देने लगी, बोले ले बेटा ये आप दे दो, सबके पैर छू के। तब वो कहने लगी वो बहू, मैं किसी के पैर वैर नहीं छूंगी, मैं क्या आपको यहाँ की नौकरानी नज़र आ रही हूँ जो मैं सबके पैर छूंगी? और ये इतने सारे लोग हैं, सबके पैर छू के मैं तो थक जाऊंगी। तो भाई सास तो बेचारी चुप रह गई, के कवे कुछ ना कवे। वो फिर भाई शादी में जितने भी लोग इकट्ठे रहे हैं सब बात बनाने लग गया कि देख कैसी बहू आई है, कैसे जवाब दे रही है। इसकी सास ने तो इतने अच्छे से घर संभाल रखा था, सबकी इज्जत करती थी। तो फिर भी वो अपनी बात संभालने लगी। उसकी सास कहने लगी कोई बात नहीं, ये बच्ची है, इसको पता नहीं है, इसने कभी ऐसे रीति रिवाज देखी नहीं है। तो बोला ठीक है बेटा, इनके तो परलाई कमरा में उठा ले जा दोनों आने। तो उसने भाई संभाल ली बात उसकी सास ने। तो बोला ठीक है। फिर भाई अगले दिन पता नहीं और एक और क्या रस्म थी, हाँ मुँह दिखाई की रस्म हुई। मुँह दिखाई की रस्म हुई तो फिर वही ड्रामा उसका, तो कि भाई मैं किसी के पैर वैर नहीं छूंगी। वो उसकी कोई दादी थी, उसने कह दिया बेटा ये सब तेरे मुँह दिखाई के वो दे रहे हैं गिफ्ट, तो तू इनके पैर छू ले। अब वो तो फिर मैं किसी के पैर नहीं छूंगी, क्या आपको पता नहीं है मैं इतने बड़े घर की हूँ, क्या मैं किसी के पैर छूने के लिए आई हूँ?
भाई सास तो फिर भी कुछ ना बोली, चलो कोई ना, कह रही है तो कोई बात ना भाई। तो एक और सारा मतलब जो भी काम होता सब उसकी सास ही करती। और वो लड़का इसलिए नहीं कहता तो वो उसको कहती मेरे से शादी क्यों करी तुमने, मैं क्या यहाँ की नौकरानी हूँ, तेरी माँ कर लेगी काम, ये घर में ही तो रहती है और क्या करती है, मैं तो ड्यूटी जाती हूँ। भाई लड़का भी कुछ नहीं बोला, वो भी सोचा कि अब भाई मनपसंद की शादी करी है तो वो फंस गया बेचारा। तो एक दिन भाई उस लड़की के मामा जी उस शहर में आए और वो कहने लगे अपनी भांजी से, और जो उसकी जो वो बहू थी ना वो उनकी भांजी थी, तो वो अपनी भांजी से कहने लग गया कि बेटा आज हम है ना उस शहर में आ रहे हैं और हम भी आ जाएंगे, तू आ जाना मिलने के लिए। तो वो कहने लगी कि मेरे मामा जी आ रहे हैं, कहीं होटल में चलेंगे, यहाँ नहीं लेके आएंगे, यहाँ तो ये आपकी माँ गंवार है, अनपढ़ है, और होटल में खाना खिला देंगे उनको और वहीं से भेज देंगे। तो वो लड़का बोला ठीक है। और उसने एक बार भी ये नहीं कही उस लड़का ने कि आप मेरी माँ को गंवार क्यों कहती हो, मेरी माँ पढ़ी लिखी है। ना ही कभी उसकी सास ने कही ये बात कि बेटा मैं भी सर्विस करती थी, बड़ी पुलिस ऑफिसर थी, मैं गंवार नहीं हूँ, क्योंकि उसको कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया उस बहू ने। तो फिर भी वो सोचती रही कि बच्ची है समझ जाएगी सब। तो उस बहू का जो मामा जी आया ना वो बोला कि भाई इस शहर में एक मीना राम नाम की पुलिस ऑफिसर रहती थी, और एक बार हमारा केस हो गया था और किसी ने हमारे साथ लूटपाट कर लिया था और उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से हमारा साथ दिया और जो हमारा चोरी का सामान जो छीन के ले गए थे वो सब दिलवाया उसने। तो उसके फिर भी समझ में ना आई कि उसने कभी सुना ही नहीं था कि भाई तेरी सास भी कभी पुलिस ऑफिसर थी। तो कहने लगी मीना नाम तो मेरी सास का भी है पर वो तो अनपढ़ गंवार है। वो कहने लगी तो बोला मीना ठाकुर है क्या? बोले हाँ मीना ठाकुर है वो। बोला एक बार बोले मीना ठाकुर तो मेरी सास का नाम भी है जी मामा जी, पर वो तो अनपढ़ है, वो तो गंवार है, घर की रहने वाली है और वो तो कहीं ना जॉब करती। बोले ठीक है। तो वो उन्हें अपने घर ले आई मामा जी ने। तो घर ले आई और आके बोली अपनी सास से कि चाय बना लेना और पकोड़े भी तल लेना, मेरे मामा जी आए हैं। तो की सास भाई चाय बना लाई, पकोड़ा भी बना लाई। और जब वो चाय पकोड़ा लेके आई तो वो मामा जी ने तो पहचान ली कि भाई वही है। बोली मीना मैडम आप? बोला हाँ जी। बोला आप यहाँ कैसे? बोले मेरा घर है। बोले आप तो पुलिस ऑफिसर थी और आप ही ने हमारी मदद की थी जब चोर हमारा सामान लूट ले गए थे, तो आपने बड़ी बहादुरी से उनको पकड़ा था और हमारा सामान भी दिलवा दिया था। मैं अपनी पत्नी के साथ आपको शुक्रिया अदा कहने आया था। बोली हाँ मुझे याद है। तो बोला फिर आपने नौकरी कब छोड़ दी? बोला मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उसका देहांत हो गया था, और मेरी सास ससुर हैं वो बूढ़े थे और बीमार भी रहते थे, इसलिए मैंने रिज़ाइन दे दिया। मैं अपने घर को भी संभालती हूँ और अपने बेटे को भी संभाला, पढ़ाया लिखाया और कामयाब बना दिया। इतनी देर में जो उसका लड़का था वो आ गया। बोला क्या बातें हो रही हैं जी, क्या बातें हो रही हैं? बोले बेटा आपने तो बताया नहीं। बोले मामा जी मैं तो बाहर चला गया था किसी काम के लिए, मुझे तो पता ही नहीं आप लोगों में क्या बात हुई है, नहीं तो मैं ही बता देता।
कि भाई वो तो मेरी मम्मी जी हैं। तो बोला ठीक है। तो वही जब वह गलती मानने लगी, अपनी सास से कहने लगी, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ी लिखी और बड़ी ऑफिसर थी। मैं तो ये सोचती थी कि आप घर की गंवार औरत हो। और वही फिर वो कहने लगी ठीक है बेटा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो देखना, लाइक शेयर करना। धन्यवाद आपका।